मानी कहा बूझ करुणा कर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। भगवान सूर्य जब पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, दोनों दलों के योद्धा अपने अपने शिविर में विश्राम करने चले जाते हैं। मैं देख रहा हूं सारी वानर सेना दिखाई दे रही, लेकिन वीर हनुमान और लक्ष्मण का कोई पता नहीं है। मेरा लक्ष्मण युद्ध क्षेत्र से विजय प्राप्त करके जब आएगा, कहेगा भैया आज मैं युद्ध में जीत करके आया हूं, मुझे उपहार दो। मैं कहूंगा लक्ष्मण, कहने के लिए हम राजकुमार हैं, राजमहलों में पले बड़े हुए हैं, लेकिन समय की ऐसी स्थिति बदली कि आज मुझे मेरे पास लक्ष्मण को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने हाथों से हमने ये फूलों का हार बनाया है, अपने लक्ष्मण के गले में डाल करके उसे संतुष्ट कर देंगे और कहेंगे भैया अयोध्या पहुंच करके तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आज इस राम के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें लग रहा आज हमारे लक्ष्मण ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है, सारे वानरों से एक एक करके गले मिलते हुए आ रहा होगा, इसलिए आने में देर हो रही है। मैं राह देख रहा हूं लक्ष्मण के आने की, कब मेरा भाई आकर के मेरे गले से लगे और मैं उसे अपने हाथों से बना हुआ ये हार उसके गले में डाल पाऊं। इन विचारों में मग्न होकर के मैं लक्ष्मण के आने की राह देख रहा हूं, लेकिन दूर दूर तक कहीं हनुमान और लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या करें, न जाने क्यों आज मेरा मन चिंताओं की घटाओं में घिरता चला जा रहा है। चाहते हुए भी मैं अपने आप को इस चिंता की घटाओं से बाहर निकल के नहीं आ पा रहा हूं। मेरी अंतरात्मा न जाने क्यों चीखने चिल्लाने और रोने के लिए कह रही है, हे विधाता आज तक मेरी ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई, आज बार बार मन रोने के लिए क्यों कह रहा है? क्यों लग रहा है कि मैं बहुत रोऊं, बहुत चिल्लाऊं? ये सब क्या हो रहा है मेरे मन में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? आ रहा होगा मेरा लक्ष्मण, आता ही होगा, आता ही होगा। तभी लागिले क्या देख रहा हूं हनुमान? मेरे लक्ष्मण के नेत्र बंद पड़े हैं, ये कुछ बोल नहीं रहा है हनुमान। नहीं नहीं, कहीं मेरी निगाहों को ये धोखा तो नहीं हो रहा है? ये तो सचमुच मेरा लक्ष्मण मेरे सामने नेत्र बंद किए हुए पड़ा हुआ है हनुमान। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता हनुमान। क्या हो गया मेरे लक्ष्मण को हनुमान? इधर से ये युद्ध क्षेत्र में गया था, उधर से तुम्हारे बाहों के झूले में झूलता हुआ ये पृथ्वी पर क्यों पड़ा है हनुमान? ये पृथ्वी पर क्यों पड़ा है
महाप्रभु। आज बीरबर लक्ष्मण और असुर कुमार मेघनाथ में घमासान युद्ध हुआ। जब मेघनाथ समस्त अस्त्र और शस्त्रों से पराजित हो गया तो महाप्रभु वीरघातनी शक्ति का प्रयोग कर दिया है लक्ष्मण के बस्तीस्थल पर। लक्ष्मण अचेता बैठा। नहीं हनुमान, नहीं हनुमान, कह दो कि ये झूठ है। मेरे कान ये सुनने के नहीं बाकी थे क्या? ये क्या कह रहे हो हनुमान? ऐसा नहीं हो सकता हनुमान, ये कह दो कि ये झूठ है। हनुमान, अगर राम का जीवन चाहते हो तो कह दो कि ये झूठ है। इसकी एक मुस्कान से हजारों कब भाग जाते थे हनुमान। आज मेरा भाई इस तरह अचेत अवस्था में ये हार मैंने लक्ष्मण के लिए कितनी अरमान से सजाया था इसे। लक्ष्मण के धराशायी हो जाने से ये हार नहीं टूटा, ये राम के अरमान टूट गई। ये माला मोती बिखर गए, टूट गई। एक बार भी तूने नहीं सोचा कि तू किस समय पर मेरा साथ छोड़ रहा है। आंखें खोलो लक्ष्मण, आंखें खोलो भैया, तुम्हें नहीं होगा। आंखें खोलो लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, मेरे जीवन में अंधकार हो जाएगा। समाप्त हो गई मेरी सारी कल्पनाएं, हो गया राम के जीवन में अंधकार। चला गया मेरा लक्ष्मण, चला गया मेरा भाई। हाँ विधाता, मैंने ये क्या किया? युद्ध रूपी यज्ञ में लक्ष्मण को झोंक दिया, बलिदान कर दिया। अरे लाडले भाई तो भाई की दूसरी भुजा होता है, शक्ति होता है। तेरे इस तरह गिर जाने से ये राम भुजाहीन हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। राम रूपी झंडे में लक्ष्मण रूपी डंडा लगा हुआ था। राम का झंडा इसलिए ऊंचा रहता था। अरे जब झंडे का डंडा ही टूट जाएगा लक्ष्मण, तो झंडा अपने आप धरती में गिर जाएगा लक्ष्मण।
पे आंसू बहाना हो गया। मेरे लाल लाडले मेरे लाल लाडले ये क्या हाल हुआ बतला दे मेरे लाल लाडले। लाल लाडले मेरे लाल लाडले और मेरे लाल लाडले मेरे लाल लाडले क्या हाल हुआ बतला दे मेरे लाल लाडले मेरे लाल। विधाता ने सारी खुशियां छीनी मेरी, राज झूका मैंने धैर्य रखा, पिता का स्वर्गवास हुआ धैर्य धारण किया। भैया भरत से पिछड़े अपने आप को संभाला, जानकी का हरण हुआ अपने आप को रोका। लेकिन लक्ष्मण का ये हाल देख करके मानो मेरे धीरज का सेतु चरमरा के धराशायी हो गया, टूट। जिंदगी की हर खुशी से दूर हूं मैं उत्तम जी, जिंदगी की हर खुशी से दूर हूं मैं। सारी खुशियां छीन ली विधाता ने, पत्नी का सहारा था वो छोड़ के चली, भाई का सहारा था मरणासन स्थिति में पड़ा है। इस भयानक बीहड़ जंगल में या इस संसार रूपी जंगल में मेरी जीवन की गाड़ी का एक पहिया धराशायी हो गया। अब इस संसार रूपी जंगल में, भयानक जंगल में इस गाड़ी को मैं अकेला कहां तक खींचता। पत्नी के हरण हो जाने पर मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, आज ये भी जाने की स्थिति में पड़ा है। तो जिंदगी की हर खुशी से दूर हूं मैं और बेसहारा हूं, बहुत मजबूर हूं मैं, लेकिन जी रहा हूं जिंदगी को शौक से, कारण क्योंकि किसी की मांग का सिंदूर हूं मैं। जब लखन हेलो जब लखन नहीं तो ये राम कहा, और जब राम नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं शुभ समय कहा, शुभ समय नहीं तो शुभ समय नहीं तो शुभ समय नहीं तो तेरे बिन भाई मैं घर कैसे जाऊंगा, पूछेगी भैया तो क्या मैं बताऊंगा। हजार फूल कम है एक दुल्हन के सजाने के, हजार
फूल कम है एक दुल्हन के सजाने को, और एक फूल ही काफी है कफन पर चढ़ाने को। 1000 खुशियां कम है एक गम भुलाने को, लेकिन एक गम ही काफी है जिंदगी भर रुलाने। एक गम मेरे साथ है रोने के लिए, लेकिन ये दूसरा क्यों आया? हेलो, माता बहनों से विशेष निवेदन है। तब जी आप हमारे विशेष प्रेमी और भक्त हैं। ये 1-2 लोग ये उठ के जो जा रहे हैं, इन्हें जाने दीजिए, रोका न जाए। उसका कारण है जो भाई के प्रेम को और दर्द को समझता होगा वो चाय करके भी छोड़ के जा नहीं सकता। और ये भी बात छोड़ो, जो राम से प्रेम करता होगा वो भी ऐसी स्थिति में राम को रोता हुआ देख के जा नहीं सकता है। अब जो जा रहा है उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। हमें जरूरत उसकी है जो मेरा है, और जो मेरा है वो यहाँ रहेगा, और जो हमारा है ही नहीं वो यहाँ रुकेगा, वो जाएगा। और जब वो पराया ही है और जा रहा है तो जाने दो, उससे हमें भी क्या लेना देना। जो पराया है वो जाएगा, और जो मेरे दर्द को पीड़ा को जानता होगा वो बैठेगा। इसलिए किसी से ऐसा ना कहा जाए, कोई प्रतिबंध नहीं, जिसे जाना है वो जाए। एक बुंदेलखंडी प्रांत की एक कहावत याद आ गई। कहते हैं कि जिसका मरा हो सो रोए, बंदा पैर पसारे सोए। तो जिसका भाई पड़ा है वो रोएगा, वो नहीं जाएगा, और जो मेरा होगा वो नहीं जाएगा, और जो जा रहा है वो मेरा है ही नहीं, तो उसे रोका क्यों जा रहा है भाई? वो नहीं रोका जाए, जाने। तेरे बिन भाई मैं घर कैसे जाऊंगा, पूछेगी मैया तो क्या मैं बताऊंगा, अयोध्या में जाके मुख क्या दिखाऊंगा, तेरे बिन भाई मैं जी नहीं पाऊंगा। चलते समय मैया ने कहा, अयोध्या से जब हम निकले माँ आई दौड़ दौड़ी, राम जा रहे हो? हाँ माँ। अरे लक्ष्मण भी जा रहा है? हाँ माँ, लक्ष्मण भी जा रहा है। लक्ष्मण का हाथ हमारे हाथ में सौंप दिया, जल्दी आना राम। हाँ माँ, 14 वर्ष समाप्त होती मैं आ जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण राम एक बात सुनो। क्या माँ? ये लक्ष्मण रूपी धरोहर में खिला हुआ पुष्प तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ। तुम्हारे प्राण भले ही चले जाए, मुझे इतनी फिक्र नहीं होगी, लेकिन लक्ष्मण के ऊपर जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए। जब अयोध्या वापस आओगे पहले लक्ष्मण का मुंह दिखाना, तब अपना मुंह मुझे दिखाना, ऐसा मेरी माँ ने कहा था। अब जब मैं वापस जाऊंगा, चलते समय मैया ने कहा कि हे राम बच्चन ये सुन लेना, ले जाते हो लक्ष्मण जैसे, वापस वैसे ही करें। मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवधि को जाऊंगा। माँ पूछेगी कि लखन कहा, क्या क्या करके समझाऊंगा, क्या क्या करके और तेरे बिन भाई मैं घर कैसे जाऊंगा। पूछेगी भैया तो क्या मैं बताऊं, अयोध्या में जाके मुख क्या दिखाऊंगा। तेरे बिन भाई मैं जी नहीं पाऊंगा, तेरे बिन भाई मैं जी नहीं पाऊंगा।
हेलो। और प्रभु राम के सुंदर अभिनय पर भाव विभोर हुए हमारे संगम यादव, गजराज यादव व पंकज यादव आपने भाई के प्रेम से प्रफुल्लित हुए और उन्होंने 100 रुपए दिए। मैं इनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इसी क्रम में 21 मुद्रा हमारे रंजीत यादव विद्युत मैकेनिक नेदौरा निवासी राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। भगवान इनका भरा भंडार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बिन भाई मैं घर कैसे जाऊंगा, पूछे कि भैया तो क्या मैं बताऊं, अयोध्या में जाके मुखिया दिखाऊंगा, तेरे बिन भाई मैं लखनऊबा सुन ले मेरी पुकार, पड़ी है नैया ये मझधार, लखनऊबा सुन ले मेरी पुकार, पड़ी है पड़ी है पड़ी है नैया ये मझधार, पड़ी है नैया ये मझधार, पड़ी है। और विवेक मन को आस जगाए दे, विवेक मन में आस जगाए दे, मेरे लाल लाडले, और मेरे लाल लाडले, मेरे लाल लाडले, मेरे लाल लाडले, मेरे लाल लाडले। जय हो अवध कौन मोहर आई, नार हित प्रिय बंधु गमाई। ऐसी भावना और ऐसी प्रसंग पर प्रसन्न होकर हमारे राजा बाबू यादव और ऋषु परिहार आपके द्वारा 50 रुपए का ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और क्या हो गया बोलो मेरे भाई, ये क्या हो गया, और बोल मेरे भाई, ये भाई बेजान हो गया, क्या हो गया बोल मेरे भाई, ये भाई बेजान हो गया, क्या हो गया बोल मेरे भाई। लक्ष्मण रूपी मेहमान बसा हुआ था, ये मेहमान अगर चला गया तो राम का भवन ये सूना हो जाएगा। मेहमान चला गया घर से, और ये खाली मकान हो गया, क्या हो गया बोल मेरे भाई, ये भाई बेजान हो गया, बोल मेरे भाई।
इसी क्रम में चलते हुए फिर से भाव बहिर हुए हम अपने जख्मों से मैं अब शर्मिंदा हूँ। इतने सदमे मेरी जिंदगी में आ गए कि मुझे खुद में शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कितने कम और आएंगे। अपने सदमों अपने जख्मों से मैं अब शर्मिंदा हूँ। क्या कारण है, क्या है सबब के जो अब तक मैं जिंदा हूँ। क्या कारण है, क्या है सबब ये जो अब तक मैं जिंदा हूँ। और हमारे इस गांव की आन और बान और शान, धर्म की रक्षा करने वाले और इस पुजारी हमारे गिद्धवासन माता के हमारे छोटे भाई धीर सिंह भगत जी, आपके इस सुंदर अभिनय पर और महाराज जी ज़्यादा न रुलाए, हमारे धीर सिंह भगत जी के आंसू आ रहे हैं। यथाशक्ति तत्काल इनको बूटी की व्यवस्था की जाए, ऐसा आप लीला को बढ़ाएं। और ये 100 रुपये उनके द्वारा प्राप्त हुए और 50 रुपया हमारे लक्ष्मण को देख करके मेरी दुनिया बड़ी रंगीन थी, आज रंगों से हीन हो गई तुम्हारे गिर जाने से। ना रंग रहा कोई बाकी, ना रंग रहा कोई बाकी है, सूना जहान हो गया। क्या हो गया बोल मेरे भाई, ये भाई बेजान हो गया। क्या हो गया लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ। 100 रुपये का पुरस्कार हमारे इस नहदौरा महोत्सव के अध्यक्ष सुसेना लंका रहे को पटये लेना। प्रभु, लंका में सुसेन नाम का वैद है, आप किसी सेवक को भेजकर उनको बुलवा ले। मेरा ये दुर्भाग्य तो देखो, लक्ष्मण का उपचार भी मिला तो दुश्मन के घर में। आहारी किस्मत, आहारे भाग। किसी सरल जगह पर उपचार भी नहीं है, बड़ा कठिन काम है। और कठिन काम को सरलता से करने की सामर्थ्य केवल हनुमान तुम में है। कहा गया कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे तात हनुमान, जाओ वैद्यराज जी को शीघ्रता से रामायण जो आज्ञा प्रभु। में ते तुरंत वैद्यराज जी जागो, वैद्यराज जी जागो, वैद्यराज जी जागो। हेलो, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो लंका में अपने भवन में शयन कर रहा था, लेकिन यहाँ ये बानर भालुओं के बीच में मैं कैसे आया? कौन लाया मुझे? बताएं बताएं, कौन लाया मुझे? वैद्यराज जी, आप चिंतित न हो, आप भयभीत न हो। आप इस समय रामादल में हैं और मेरी इच्छा के अनुसार हनुमान के द्वारा आपको भवन समेत यहाँ पर रामादल में उपस्थित किया गया है। और ये चल रहे राम जी के करुणामयी विलाप पर 21 रुपए का पुरस्कार अभिषेक। हे वैद्यराज जी, हमारा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है
आपके महाराज से हमारा संग्राम चल रहा है, आपको शायद विदित होगा। संग्राम का प्रथम दिन था और ये भाई हमारा युद्ध क्षेत्र में गया था। उधर से जब वापस आया तो ये इस स्थिति में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके बिन मेरा जीवन जीना संभव नहीं है। बड़े लक्ष्य हैं, बड़ी चुनौतियां में हासिल करनी है। अगर ये न रहा तो सब धूमिल हो जाएगा। बड़ी आशा विश्वास के साथ आपको बुलाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरे निवेदन को सुने और स्वीकार करें। अवश्य। और मैं जोड़ू तुम्हारे हाथ वैद्य जी, दे दो मेरा साथ। लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए। और मैं जोड़ू तुम्हारे हाथ, अरे वैद्य जी, और दे दो मेरा साथ। लखन मेरे अरे हारे, और 51 मुद्रा है हमारे ऑर्डर नहीं है। मैं जोड़ो मैं जोड़ू तुम्हारे हाथ वैद्य जी, दे दो मेरा साथ। लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे और ये इसी क्रम में राम जी के करुणामयी विलाप पर प्राणों से मेरा, प्राणों से प्यारा मेरा भैया, उलझन कैसी आई है, उलझन कैसी आई है। अब प्राणों से प्यारे भाई के ऊपर ये प्रहार, ये उलझन मेरे लिए हो गई। और दुश्मन ने दुर्गति कर डाली, दुश्मन के द्वारा ये दुर्गति कर दी गई है। दुश्मन ने दुर्गति कर डाली, ऐसी विपदा आई है, और दुखी विवेक बल दुखी विवेक मन है आज, वैद्य जी राखो मेरी लाज, लाज, लाज। लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लाखों मेरी लाज वैद्य जी पूर्ण कर दो। अरे हारे, मेरे
लक्ष्मण का आप उपचार करते हैं, बड़ी कृपा होगी। धर्मात्मा राम, हमारे महाराज और आपके बीच में युद्ध चल रहा है। हमारे महाराज श्री मेघनाथ जी के द्वारा आपके भाई लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया गया। आप हमसे कह रहे हैं उपचार कर दो। हे धर्मात्मा राम, मैं उपचार तो कर देता, लेकिन आज मैं भी धर्म संकट में हूँ। आप मेरी वचनों को श्रवण करें, मेरी विनती को स्वीकार करें कि मैं वैद्य दशानन दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं, किस तरह आपका कार्य करूं। अनुचित होगा लंकापति के इस बैरी को आजाद करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, वह कैसे कार्य किया जाए। कार्य किया जाए। यदि आप आज्ञा देते हैं, इस समय अधर्म किया जाए। नहीं मेघनाथ जी, नहीं। आप अपनी बाड़ी पर विराम दें बैजनाथ जी। राम के शरीर में बहुत जख्म है और इन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैंने आपको बुलाया था। अगर आप मरहम नहीं लगा सकते तो आप नमक भी न छिड़के, वरना बहुत तलमलाहट होती है, बहुत जलन होती है। इसलिए आप अपनी बाड़ी पर विराम दें। ये धर्म अधर्म की दुहाई दे रहे हैं आप हमें, कह रहे हैं कि लक्ष्मण का उपचार करना अधर्म है क्योंकि दुश्मन के घर के हैं आप, और इस अधर्म के लिए अगर हम आज्ञा दे दें तो आप उपचार कर देंगे। ऐसा आपने सोच कैसे लिया? जानते हैं आप, अगर राम अधर्मी होता तो इस वन में न रोता, मेरा भाई पड़ा न होता, आपका आगमन भी यहाँ न होता। अगर राम अधर्मी होता, ये धर्म के ही कारण आज हम इस स्थिति में बैठे हैं। और मैंने तो सोचा था कि वेद की नजरों में सब बराबर होते हैं, वेद का कोई दुश्मन या मित्र नहीं होता है। वेद का अगर कोई दुश्मन है तो सिर्फ रोग है, वेद की दुश्मनी तो रोग से होती है, व्यक्तियों से नहीं। ऐसा सोचकर के मैंने बुला लिया, लेकिन आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, शायद आपका विचार सही हो। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, मैं कभी ये आज्ञा नहीं दूंगा। अगर ये अधर्म है तो मेरी लक्ष्मण का उपचार आप कदा नहीं। लेकिन धर्म धर्म की बात जो आपने चर्चा की है, आज तक के जीवन में जितने भी दुख सहे, जो भी मिला हमें वो धर्म के ही कारण मिला। सुख दुख जो भी भोगा, आगे भी भोगते रहेंगे, धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। मैंने क्या क्या त्याग किया है धर्म के लिए, ये कहना ठीक नहीं है अपने मुख से, लेकिन जब आपने ये चर्चा छेड़ी है तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा, आप सुने। जिस धर्म हेतु निज राज गया, जिस धर्म हेतु निज राज गया,
राज चला गया धर्म के लिए और श्री पितृदेव का पिताजी का मरण भी धर्म के लिए। और जिस धर्म हेतु प्रिय है पारत छूटा, जिस धर्म हेतु प्रिय भारत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। भारत छूट गया जानकी का हरण भी धर्म के लिए। उस धर्म क्षेत्र में लक्ष्मण भी उस धर्म क्षेत्र में लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, लेकिन आवाज यही होगी मेरी, आवाज यही होगी मेरी, निज धर्म नहीं जाने पाए। तो माता बहनें आप आगे बैठ जाती हैं। मन इन्हें लंका नगरी की ओर वापस भेज दो, जाओ। ठहरो ठहरो, आप कह रहे हैं कि आप अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे? नहीं, हे नाथ, आप मुझे माफ करें, क्योंकि मैं समझ रहा हूं जो मैंने वाक्यों का प्रयोग किया है वह आपको वालों के समान चुभे होंगे, आपको हृदय में बहुत कष्ट दिया होगा। हे प्रभु, लेकिन मैंने सुना था कि आप धर्म को धारण करने वाले प्रभु श्री राम हैं, उसी परीक्षा के लिए मैंने यह वचन बोले थे। आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां रहता जरूर हूं लंका में, लेकिन उनके दल का नहीं, सहकारी सहपाठी आपका हूं। आप मुझे क्षमा करें। अभी मैं देखता हूं, अभी आपके भाई का उपचार करता हूं। धन्य है बैदराज जी, धन्य है। आप चिंता का परित्याग करें। हम अपने भवन से जाते हैं, जिस औषधि की आवश्यकता है अभी लेकर आते हैं। क्या हुआ बैदराज जी, आपके मस्तक पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? क्या कारण है आप बताएं, प्रकट करें। हे प्रभु, मैंने आपके ऊपर पहले ही इतने वाक्यवाणों का प्रयोग कर दिया कि मैं अब यह नहीं कह पा रहा हूं कि जिस औषधि की लक्ष्मण के उपचार हेतु आवश्यकता है वह औषधि हमारे पास इस समय उपस्थित नहीं है। बैदराज जी, आपका नाम सुखैन है। आज तक जिस रोगी को आपने छुआ वो सुखी हो गया, और आप इस तरह की बात कहकर के मेरे मनोबल रथ को न चूर चूर न करें, क्योंकि आज अगर मेरा भाई जीवित न हुआ तो मेरे भाई के जीवन के साथ साथ आपके नाम की गरिमा भी हमेशा के लिए चली जाएगी। आज के बाद कोई आपको सुखी सुखैन नहीं कहेगा, क्योंकि आपने मेरे भाई को भी छुआ है और ये सुखी नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने नाम की गरिमा और मेरे भाई के जीवन को बरकरार रखने के लिए कोई उपाय अवश्य बताएं। उपाय तो है, लेकिन किस काम का उपाय? हाँ, अगर कोई वीर हो, क्योंकि वह औषधि अत्यंत दूर है, रात ही रात में कोई भी लेकर आ सके तो जान बच सकती है। वीर की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन मेरे दल में वीर तो क्या, महावीर जैसे योद्धा उपस्थित है। हे बैदराज जी, महावीर योद्धा ऐसे काम कर सकते हैं। हे महावीर हनुमान, बैदराज जी के परामर्श को सुनो। ये बूटी की स्थान और पहचान बताएं। बैदराज जी, वह जड़ी बूटी सागर में हो या पर्वत पर हो,
चाहे हो ब्रह्मा के घर में, रघुराई यदि सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। बतलाएं उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ वो आएगी। रघुराई यदि सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। आप केवल उसका रूप रंग और नाम बतलाएं, स्थान बतलाएं, अवश्य वो समय से पहले आ जाएगी। अवश्य मुझे विश्वास हो गया कि आप महावीर हैं। अच्छा महावीर बढ़ो आगे, तुम लाओगे औषधि है। उत्तर दिश में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषधि है। उसकी पहचान ज्वाला की भांति चमकती है। संजीवनी उसको कहते हैं। बस बात वही है कि रात रहे आ जाए, नहीं जान नहीं बच सकती है। अवश्य हाँ, शीघ्रता से जाएं आप। हे हनुमान, समय कम है, दूरी अधिक है, ध्यान रहे। आज का ये अंधकार लक्ष्मण का जीवन है, कल का सूर्य का प्रकाश लक्ष्मण की मौत में बदल जाएगा। आज तक संसार के लोग तुम्हें बहुत नामों से जानते हैं, कोई महावीर, कोई पवनसुत, कोई बजरंगबली, कोई हनुमान, कोई आंजनेय इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज अगर तुमने राम पर आए हुए संकट को दूर कर दिया तो आज से संसार में तुम्हें एक नया नाम मिलेगा। आने वाले कलयुग में तुम्हारी उस नाम से जगह जगह लोग पूजा करेंगे। लोग कहेंगे कि राम पर आए हुए संकट को दूर करने वाले तुम्हारा वो नाम संकट मोचन होगा। संकट मोचन के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। ऐसा मेरा वचन है तुम्हारे लिए हनुमान। लेकिन बस करना क्या है, ध्यान रहे इतना। हे हनुमान, इतना ध्यान रखना है। और लाल लगोटे वाले जाओ पवन के झोंके से, और लंका वाले रोकना चाहे तो रुको न रोके से, क्योंकि तुम्हें रुकना नहीं है। अगर ये जान जाएगी, अगर ये जान जाएगी, अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। अगर ये जान जाएगी, अगर जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी क्या कि राम ने नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। राम ने अपने स्वार्थ में अपना भाई खो दिया, अपनी पत्नी के लिए भाई खो दिया। और अगर ये जान बच गई, अगर बच जान जाएगी तो ये दुनिया तुम्हें पहचान जाएगी। अगर बच जान जाएगी तो दुनिया पहचान जाएगी, और अगर जान जाएगी तो जान जाएगी। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि कपिपति की तुमने रक्षा की। महाराज सुग्रीव की हमसे मित्रता करा के उनके जीवन की रक्षा की तुमने। कपिपति को तुमने तारा है। बानरों को जानकी का पता लगा करके सारे बानरों के प्राणों की रक्षा भी तुमने की। सुग्रीव के प्राणों की रक्षा तुमने की। वन में अशोक के सीता का तुमने ही प्राण उबारा है। करना क्या है अब
जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको फिर आज ऋणी करना, उसको फिर आज ऋणी करना। हेलो, और इसी क्रम में 20 मुद्रा तुम्हारा ऋणी रहा, उसको फिर आज ऋणी करना। दुखी विवेक मन है ओ हनुमत, को मिलाया सुमन है ओ हनुमत, और लंका वाले रोकना चाहे तो रोको न रोके से, और लाल लगोटे वाले जाओ, पवन के झोंके से पवन की तरह उड़ के जाना है। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी, अगर ये जान तुम्हारे समक्ष इन बानर दल के वीरों से, भक्तों से, प्रेमियों से एक निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से। आज तक आपने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, मैं आपके उपकार का ऋणी हूं, परंतु आज तक राम ने मांगा भी कुछ नहीं। एक वचन मांगना चाहता हूं आपसे, अगर आप तालियों के साथ हमारा सहयोग करें तो हम मांगे। आप मुझे वचन देंगे? धन्य है भगवान शंकर, कृपा बनाए रखे। वचन ये है कि मेरा घर परिवार छूट गया, भाई बंधु माता पिता परिवारी जन नगर के लोग सब छूट गए, वनवास हो गया, वन में चले आए। मेरी प्रिय पत्नी जो थोड़े समय पूर्व हमसे दूर हो गई, भाई का सहारा था, आज ये भी मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है। प्रिय सेवक हनुमान है हमारा, हमसे दूर जा रहा है। कहने का भाव मेरा अपना कोई नहीं बचा जो मुझे इस दुख की घड़ी में तसल्ली देता रहे। जो भी सहारा है मुझे आप सभी लोगों का है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हनुमान वापस ना आ जाए, आप लोग मेरा साथ छोड़ करके न जाना। अगर आप लोग भी मेरा साथ छोड़ करके चले गए तो अपने भाई के विरह में मैं सर पटक करके अपने प्राणों को खो दूंगा। अगर आप लोगों ने इस संकट की घड़ी में एक रात का साथ राम का दे दिया, मैं भुजा उठा करके वचन दे रहा हूं कि भगवान शंकर की कृपा से आपके क्षेत्र में कोई ऐसी आपदा आने नहीं दूंगा। और अगर प्रारब्ध के कारण कोई ऐसी आपदा आपके यहां आई भी, तो जिस तरह से दुख की घड़ी में आप लोग राम का साथ दे रहे हैं, उस दुख की घड़ी में राम आपके साथ रहेगा, ये राम आपके साथ रहेगा। लेकिन आप लोगों को दो बिछड़ते हुए भाई का प्रेम, दर्द, पीड़ा को अगर आप समझते हो तो आपको राम और लक्ष्मण के प्रेम की आन है। अगर कोई विशेष मजबूरी ना हो आप लोगों की, तो आप लोग मुझे छोड़कर तब तक नहीं जाना जब तक हनुमान ना जाए। हाँ, अगर मेरे जैसी कोई विशेष मजबूरी सामने आ जाए तो आप जा सकते हैं, लेकिन साधारणतया आप लोग मुझे छोड़ करके तब तक न जाना जब तक हनुमान आ न जाए। हे हनुमान, ये लोग मेरे बहुत प्रेमी हैं, बड़ा स्नेह करते हैं और इन्होंने अपनी सम्मति दे दी है। तुम निसंकोच होकर के अपनी यात्रा पर निकलो, हमारे साथ ये लोग हैं, हम इनके भरोसे पर उस समय के लिए रह लेंगे। जाओ हनुमान, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करें। सभी भक्त प्रेमी एक साथ जय घोष करेंगे, बोलो जय श्री राम। राम चरण सरस जी राखी,
चला प्रभंजन सुत बल भाकी